हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में गाइस ऑस्ट्रिया से रिलेटेड बात करेंगे, जहाँ पे स्नो एंडिंग है अभी इस विंटर का, क्योंकि अप्रैल चल चुका है। तो थोड़ा बहुत बचा हुआ स्नो है, बट ऑस्ट्रिया के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस किया मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन आते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो चलिए डिटेल से बात करते हैं। थोड़ा आपके लिए नॉलेजेबल होगा ये व्लॉग। और कुछ चीज़ें हैं जो अपने को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, क्योंकि मैंने भी महसूस किया दो तीन बार। मेरे को भी वाइल कमिंग टूवर्ड्स इटली क्रॉसिंग किया मैंने ऑस्ट्रिया, तो मेरे को भी दो तीन बार चेक किया। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स जो अपने को फॉलो करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी है ऑस्ट्रिया की, क्योंकि रोड्स ऐसी होती है ना, छोटी रोड्स और हाई हिली स्टेशन पे रोड्स होती है। हर आधे 1 किलोमीटर पे रूल्स लिखे हुए होते हैं। साइन बोर्ड का स्पेशली ध्यान रखें। सो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस, अगर आप स्पेशली ऑस्ट्रिया में ड्राइविंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ट्रक ड्राइवर है से, तो ये पुलिस रूल्स और ज़रूरी सलाह आपको फ़ाइन और परेशानी से बचा सकती है। ऑस्ट्रिया में सबसे पहले ज़रूरी है डॉक्यूमेंट हमेशा साथ रखें, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, आपका आईडी हुआ, आपका टीआरसी वगैरह जिस भी कंट्री का बना हुआ है। गाड़ी के पेपर्स और इंश्योरेंस भी हमेशा साथ में रखें, क्योंकि पुलिस कभी भी चेक कर सकती है। दूसरा, टेकोग्राफ नियम जो ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें ड्राइविंग और रेस्ट टाइम सही रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पुलिस इस पर बहुत सख्त है। आपको पता होना चाहिए अल्कोहल लिमिट का। हर यूरोपियन कंट्री में आजकल चेकिंग चल रहा है एट द बॉर्डर। सो सामान्य ड्राइवर के लिए 0.05% होनी चाहिए, और स्पेशली ट्रक ड्राइवर के लिए है ना 0.0 होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल भी उसमें महसूस नहीं हो जब आप उसमें हवा फूंक मारते हैं ना अल्कोहल चेक करने वाली मशीन में। सो उसमें 0.0 आना चाहिए ट्रक ड्राइवर के लिए। तीसरा, स्पीड लिमिट का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो फाइन्स आते हैं वो स्पीड लिमिट के आते हैं यहाँ पे। जैसे ट्रक का स्पीड होता है 80 और 90 नॉर्मली ऑल ओवर यूरोप, बट ऑस्ट्रिया में कई जगह पे 30 का स्पीड है, कई जगह पे 40 का स्पीड है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाईवे पे कैमरे और पुलिस दोनों एक्टिव रहते हैं इस मामले में। और विंटर नियम भी बहुत ज़रूरी है। आपको याद रखना चाहिए कि विंटर में नवंबर टू अप्रैल है ना, विंटर के टायर ज़रूरी है, या फिर ऑल वेदर टायर होते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे स्नो चेन की भी ज़रूरत होती है। सो इन चीज़ों का बेसिकली अपने को ध्यान रखना है। वैसे सभी ड्राइवर भाइयों के लिए ज़रूरी सलाह ये है कि एक तो सेफ डिस्टेंस रखें। हाईवे पे दूरी चेक करने के कैमरे भी लगे होते हैं। जगह जगह बोर्ड होते हैं कि 50 मीटर और 100 मीटर बिटवीन टू व्हीकल। सो उसमें भारी भरकम अगर आप फॉलो नहीं करते तो फाइन लग सकता है। दूसरा, ओवरटेकिंग से हमेशा बचे। ट्रक का स्लो ओवरटेक करना मना है। कई जगह रविवार और रात के नियम कुछ अलग होते हैं। रविवार और छुट्टी के दिन है ना ट्रक चलाना अक्सर बैन होता है। कुछ जगह पर रात में भी बैन होता है। सो ट्रैफिक बैन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो भी कंपनी फ़ोन होता है उसमें ट्रैफिक बैन का एक एप्लीकेशन होता है। उस पे हमेशा ड्यूटी शुरू करने से पहले, यानी कि टेको चिप आपका अंदर डालने से पहले, लोड करने से पहले हमेशा कंपनी के फ़ोन को देखें, या फिर google.com पे जाके आपको traffic.ban.com जो भी वेबसाइट है उस पे जाके आप पर्सनली भी चेक कर सकते हैं। सो आप अभी देख सकते हैं कितना स्नो है। ये एंडिंग स्नो कहते हैं इसको। अप्रैल आ गया ना, तो हल्का फुल्का बोलते हैं इसको ऑस्ट्रिया का, क्योंकि अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि विंटर में क्या हैवी स्नोफॉल होता है यहाँ पे। ये जो रोड पे लाइंस दिख रही है ना, लेंस ये दिखती नहीं है इतना वो होता है, लेकिन बराबर रोड को तो क्लीन करते रहते हैं ये। नमक वगैरह छिड़कते रहते हैं। जो रोलर कोस्टर होते हैं इनके साफ़ करने वाले, उनसे रोड को पूरी को बराबर साफ़ करते रहते हैं। दूसरा, ब्रॉडकास्टिंग, जैसे ही वेदर का ब्रॉडकास्टिंग होता है ना समाचार में या रेडियो में, कि फलां टाइम पे इस टाइम पे ज़ीरो टेम्परेचर होने वाला है, हेवी स्नोफॉल होगा। सो उसी दरमियान है ना सभी एक्टिव हो जाते हैं जो भी रोड अथॉरिटी वाले होते हैं।
सेफ डिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखें, ट्रक का ओवरटेकिंग का भी ध्यान रखें, अक्सर बैन ट्रैफिक बैन जो होता है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है पार्किंग ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रिया में पार्किंग्स बहुत छोटी-छोटी है। क्योंकि आपको अगर ग्रीन ज़ोन पे चलना है, यानी कि फ्रॉम जर्मनी म्यूनिख से जब नीचे उतरोगे, आप म्यूनिख से नीचे उतरोगे और सीधा इधर इटली आओगे, आप तो आपको लाइक 105 किलोमीटर ड्राइव करोगे, उसी में ऑस्ट्रिया क्रॉस हो जाएगा। उसमें स्पेशली 3-4 पार्किंग आती है, बहुत छोटी पार्किंग आती है, क्योंकि इनके पास इतना पहाड़ों में स्पेस नहीं होता। आप टाइमिंग को ध्यान रखते हुए हमेशा गाड़ी पार्किंग करें। शाम को मोस्टली शाम को 7 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक तो सारी पार्किंग्स ऑक्यूपाइड होती है, तो कोशिश करें उस समय से पहले आप है ना आपकी गाड़ी पार्क कर लें, या फिर आपके पास ड्राइविंग टाइम है तो आप इस टाइम को क्रॉस कर लें, ताकि आप उधर जर्मनी में जा सकें या फिर इधर इटली में आके आप कहीं ना कहीं पार्किंग कर सकें। क्योंकि पार्किंग के बहुत चालान आते हैं गलत, जैसे एसओएस में आप साइड में कर लेते हैं, या कई बार ट्रक्स के पीछे भी आप प्रॉपर पार्किंग नहीं कर पाते हैं, पीछे की तरफ खड़ा कर देते हैं, तो उसका हैवी फाइन होता है। पार्किंग जो होती है वो सिर्फ ट्रक पार्किंग में ही करें, गलत पार्किंग नहीं करें, उससे आप भारी जुर्माने से बच सकते हैं। एक और पॉइंट होता है यहाँ पे, एक एनवायरनमेंट ज़ोन होता है, यानी कि ऑस्ट्रिया में क्या है, एनवायरनमेंट ज़ोन यानी ग्रीन ज़ोन, जिस पे आपको ग्रीन स्टिकर की ज़रूरत होती है, जिसमें गाड़ी के आगे ना यूरो 6 और ग्रीन ज़ोन का स्टिकर लगा रहता है। लो नॉइज़ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं स्टिकर, एल लिखा हुआ रहता है। 2 स्टिकर हमेशा ट्रक के सामने होने चाहिए। क्योंकि इसमें कुछ रूट्स होते हैं, कुछ रोड्स होती है जहाँ पे ग्रीन जोन कहलाता है, वहाँ पे इनके बिना आप नहीं निकल सकते। साथ में गाड़ी में इससे रिलेटेड लो नॉइज़ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ताकि यानी कि आपकी गाड़ी ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रही है, हॉर्न वगैरह यूज़ नहीं कर रही है। इसका स्पेशली चेकिंग में ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपने देखा ट्रक भी कार की लाइन में मर्ज हो रहा है। यहाँ पे मेरा फ़ाइन आया हुआ है 90 यूरो का। स्पेशली ये है, जब जर्मनी से आप इटली की तरफ आओगे, ऑस्ट्रिया क्रॉस करते हो, तो इटली बॉर्डर से 15 से 20 किलोमीटर पहले ये चेक पॉइंट पड़ता है। इस पे हमेशा ध्यान रखना है, सडनली लेन चेंज होती है। आप हमेशा ये देखो, यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, सडनली लेन चेंज होती है, बड़े-बड़े कैमरे। अगर आपने गलती की तो यहाँ आने के बाद में आपको राइट में पार्किंग में अंदर चेक पोस्ट पे घुसा देंगे, जहाँ पे पुलिस बैठी हुई है, और वो आपको सीधा फ़ाइन मारेगी। वो कहेगी कि हमारे कैमरे लगे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू पे। मेरा चालान जो हुआ था फ़ाइन, वो 90 यूरो का हुआ था, ऑलमोस्ट 9,000 रुपये का हो गया इंडियन रुपीज़। छोटी-छोटी गलतियाँ आपके पॉकेट को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि जो चालान की बात करें, तो जैसे स्पीड का चालान होता है वो 50 से 500 यूरो तक होता है। टैकोग्राफ का अगर गलती पकड़ा जाता है तो 1000 यूरो से प्लस में चलता रहता है, ये मिनिमम 1000 होता है। और डिस्टेंस रूल को तोड़ा तो 200 यूरो से लेके 2000 यूरो तक हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उसमें वो तुरंत फ़ाइन करते हैं, जो भी होता है, क्योंकि ये फ़ाइन कंपनी को जाता है। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रख। गाइस, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन तो हमेशा चलता ही रहता है ना, लेन चेंज करना, वन साइड में दोनों तरफ के ट्रैफिक को चलाना। देखिए कितने बड़े बड़े ये लिमिट्स लग रही है जो सामान उठाने की होती है। ये चेक पोस्ट है गाइस, ये ऑस्ट्रिया का एंडिंग चेक पोस्ट है। आप जब इटली की तरफ जाते हो उस समय इसके थ्रू गुजरना है आपको। देखिए सेंसर लगे हुए हैं गाड़ी में, कोई इस शेड के अंदर ही सेंसर लगे हुए हैं, गाड़ी के अंदर कोई है तो नहीं। फर्स्ट और सेकंड ड्राइवर के अलावा पूरा स्कैन कर लेता है गाड़ी को भाई। और उसके पीछे फिर अगर उनको डाउट होता है तो कार लग जाती है और अगले पॉइंट पे उसको रोक दिया जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जब गाड़ी लगती है सबसे पहले आपके आगे, तो वो एकदम स्लो हो जाएगी, तो आपको उसका फॉलो करना है। देखिए इटली बॉर्डर में घुस चुके हैं। फॉलो करने के बाद में वो आपको कुछ मिनट के लिए धीरे-धीरे चलाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी नंबर प्लेट से चेक करेगी, आपको स्कैन करके। अगर वो सारा कुछ ओके है तो फिर जो आपने मेन गलती की थी उस टाइम, उसके हिसाब से आपको अंदर लेके जाएगी कहीं पे भी एसओएस या पार्किंग में, और फिर वहाँ पे आपको पार्किंग करनी है गाड़ी और उनको पेमेंट करना है। पार्किंग से पहले पूरा प्लान करें, जल्दी फुल हो जाती है। दूसरा, टोल के लिए है ना, गो बॉक्स को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए ट्रेन जो है पूरा वुडन लेके जा रही है, क्योंकि इसके पास जंगलों की कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े जंगल है इसके पास। सब वुडन सप्लाई का एक मेन है सोर्स है इनके पास में। अभी गाइज हमने डीजल फुल करवा लिया है, अब लेके निकलते हैं और अगले ब्लॉग में मिलते हैं।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। डीजल का प्राइस देख सकते हैं बहुत हाइप हो गया है, 2.065 हो गया है, ये टू 1.6 था 1 महीने पहले। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय और कमेंट करते रहिए।